यदि रूट 64 माइनस क्यूबिक रूट 64 बराबर फोर्थ रूट वाई है, जहां वाई जो है 0 से बड़ा है, तो वाई का मान ज्ञात कीजिए। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड। टॉपिक है इंडिसेस एंड सेट्स और घातांक एवं करनी। प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2022 का है। आरआरबी एनटीपीसी 2022 से, ठीक है। इसका वैल्यू फाइंड करना है इसमें y का, कि y का वैल्यू क्या होगा। अगर शॉर्टकट देखना चाहो तो शॉर्टकट ऐसा कुछ है नहीं, जितना आपका कैलकुलेशन इसमें इजी रहेगा उतना इजी हो जाएगा। आप चाहो तो एक स्टेप में बना लो, तो शॉर्टकट में बनाओगे तो देखो 64 किसका वर्ग है, 8 का वर्ग है। अब देखो 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है। सो 8 माइनस 4 बराबर ये y का पावर 1/4, ठीक है। y का पावर 1/4। अब 4 और 1/4 को जब पावर से RHS से LHS करेंगे तो 4 का पावर 4 बराबर y, ये कितना हो गया, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 चौके 256, यानी कि y का हमको वैल्यू मिल गया 256। इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। अब जिसको ये सब नहीं आ रहा है उसके लिए है ना, अगर जिसको ये आ रहा है, फैक्टर निकालना आ रहा है, फिर इतना ही उसके लिए, ठीक है। अब देखो इसमें करना क्या था, देखो क्या किए इसमें, पहले 64 जो है वो किसका स्क्वायर है, किसका वर्ग है, तो 64 का फैक्टर जब निकालेंगे, सो 2 यानी कि 32 बार में 64, फिर 2 16 बार में 64, फिर 2 8 बार में 64, फिर 2 4 बार में 64, फिर 2 बार में 64, ठीक है। ये तरीका है कि हो कैसे रहा है इसे। अब देखो कितना हो रहा है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, है ना, क्लियर। 1 2 3 4 5 6, यानी कि रूट 64 को लिख सकते हैं हम 2 का पावर 6। कोई दिक्कत है इस पे, 2 का पावर 6। एगो शॉर्टकट इसमें भी क्या है, देखो जितना फैक्टर निकाले हैं, अगर रूट 64 है, ठीक है, जितना फैक्टर निकाले हैं उसमें से आधा फैक्टर को लेना है और आधा को नहीं लेना है, यानी कि 6 गो 2 है तो 3 गो 2 लेंगे, सो गुना के रूप में 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना हो गया 8 हो गया इसका, यानी कि रूट 64 का वैल्यू हमको मिल गया 8, ठीक है। अब हम दो, यही प्रश्न रह जाता है कि हम इसमें आधा फैक्टर काहे लिए, आधा काहे छोड़ दिए, तो वही हम यहाँ क्लियर कर रहे हैं। देखो 2 का पावर 6 है, यानी रूट 64 लिख सकते हैं हम 2 का पावर 6, क्लियर, इज इक्वल्स टू, अब देखो ये 64 को लिख सकते हैं 2 का पावर 6, सॉरी 64 को लिख सकते हैं 2 का पावर 6, 2 का पावर 6। अब देखो रूट का वैल्यू क्या होता है, पावर 1/2 होता है, तो इसका पावर 1/2 है ना। अब फॉर्मूला है a का पावर m, इसका होल पावर n रहे तो इसको लिखते हैं a का पावर m गुने n, क्लियर। सो 2 का पावर 6 गुने 1/2 लिख सकते हैं। अब देखो इसको गुना करो तो यहाँ 2 तिया 6 कट जा रहा है, फाइनली क्या बच रहा है 2 का पावर 3। अब 2 का पावर 3 यानी कि 3 को 2 को गुना किए, वही कितना आया 8। सो रूट 64 का वैल्यू हमको कितना मिल गया, 8 मिल गया। यानी कि जब इसको सॉल्व करेंगे, रूट 64 माइनस क्यूबिक रूट 64 बराबर फोर्थ रूट वाई। सो रूट 64 की जगह पे 8 हो गया, माइनस क्यूबिक रूट 64। अब इसका भी फैक्टर निकालो, देखो इसका वर्गमूल एक डिवीजन मेथड से भी है ना, कर सकते हैं इसका वर्गमूल डिवीजन मेथड से भी। उसके बाद ये क्यूबिक रूट 64, इसका भी फैक्टर करते हैं तो इसका क्यूबिक रूट है, ठीक है। जब फैक्टर करेंगे हम तो वही आएगा 2 का पावर 6, लेकिन इसमें सिर्फ रूट था, इसमें क्यूबिक रूट है। सो क्यूबिक रूट 64 का वैल्यू कितना होगा, इसको लिखेंगे 2 का पावर 6 64 को। अब क्यूबिक रूट का वैल्यू क्या होता है, रूट का वैल्यू पावर 1/2, क्यूबिक रूट का वैल्यू क्या है 1/3, सो पावर 1/3। फाइनली 2 का पावर 6 गुने 1/3, ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, फाइनली 2 का पावर 2 मिल गया। 2 का पावर 2 कितना हो गया 4, क्लियर। इसकी जगह पे 4 डाल देंगे। अब दूसरे तरीके से अगर समझना है, अगर इसका क्यूबिक रूट करना है तो हम जितना फैक्टर है उसका आधा लिए,
अब इसमें जो फैक्टर लेंगे, अगर ये नहीं करना है तो इसमें हम डायरेक्ट जो फैक्टर लेंगे कि जितना फैक्टर है उसका 1/3, यानी कि 3 में 1 फैक्टर लेंगे। जैसे 6 को 2 है तो 3 में 2 में देखो 3 2 इसमें 1 2, फिर ये 3 2 में 1 2, यानी कि 2 को 2 है, इसको गुना करेंगे तो 4 हो गया। वही वैल्यू यहाँ पे 4 आया। अब देखो रूट का वैल्यू पावर 1/2, क्यूबिक रूट का वैल्यू पावर 1/3, फोर्थ रूट का वैल्यू पावर 1/4, यानी कि y का पावर ये लिखेंगे 1/4। 8 - 4 4 हो गया, इज इक्वल्स टू y का पावर 1/4, y का पावर 1/4। अब क्या करो इसमें y का पावर 1/4, इस पावर 1/4 को जब RHS से LHS लाओगे, ठीक है, 8 - 4 ये 4 होगा ना, इस पावर 1/4 को जब RHS से LHS लाओगे तो ये 1/4 से पावर 4 हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका है कि दोनों तरफ पावर 4 से गुना कर दो, ठीक है। मान लो इधर लिखेंगे 4, इसका पावर 4 बराबर y का पावर 1/4 और इसका पावर 4। कोई दिक्कत है? अब देखो, और ये y 4 का पावर 4 कितना हो गया, 4 चौक 16, अरे 4 का पावर 4 कर लो, यहाँ पे नहीं आ रहा है तो 4 को 4 लिख के 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 चौक 256, ठीक है। सो 4 का पावर 4 का वैल्यू कितना हो गया, 256 बराबर। अब देखो ये पावर जो है ये गुना करेंगे, यानी कि y का पावर 4 गुने 1/4 तो कट जाएगा। सो फाइनली 256 बराबर कितना हो गया, y हो गया, यानी कि y का वैल्यू हमको कितना मिल गया, 256। ऑप्शन डी वाला करेक्ट है ना। तो ये इतना डायरेक्ट करने के लिए आपको ये सब पूरा समझना पड़ेगा कि ये हो कैसे रहा है, तभी आप इतना कर सकोगे। ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये मिलाकर ये बना है, ठीक है। अगर आपको इतना आ रहा है तभी आप इतना कर सकते हैं, शॉर्टकट ऐसा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। कि ये आपको ये आ रहा है, ये पूरा कॉन्सेप्ट आ रहा है, फैक्टर निकालना आ रहा है, पावर का वैल्यू आ रहा है, तो ही आप इतना में कर लोगे कि ये आपका 2 स्टेप का सॉल्यूशन हो गया। आज जिसको नहीं आ रहा है तो फिर ये पूरा समझना होगा कि ये होता क्या है। तो इसमें क्या किया, पहले देखो रूट 64 निकालनी है फैक्टर करके, है ना। रूट का वैल्यू पावर 1/2 और 2 का पावर ये 6 हो गया। अब पावर दोनों गुना हो जाएगा, 2 का पावर 3 बराबर 8। उसी तरह क्यूबिक रूट 64 का वैल्यू पावर 1/3 लिए है और इसका वैल्यू आ गया 4। उसी तरह फोर्थ रूट y का वैल्यू पावर 1/4। अब देखो दोनों तरफ पावर 4 से गुना कर दिए, फाइनली क्या बन रहा है, y देखो पावर 4 कट गया, y बराबर 256 इसका फाइनल आंसर। क्लियर? तो ये था टॉपिक। जय हिंद।